आज हम लोग बात करेंगे टीएस रहमान के इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। जीपी रेटिंग, सीसीएमसी या डीएनएस कोर्स के लिए किसी के लिए भी जा रहे हैं या तो और जो मैरीटाइम कॉलेज है एडमिशन के लिए जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सबका इंटरव्यू का प्रोसेस सेम ही रहता है और उनमें जो कॉमन क्वेश्चन कुछ होते हैं वो लगभग सेम ही रहते हैं। तो आज हम लोग वही देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जीपी रेटिंग में जब भी जाते हैं आप लोग जिनका रिटर्न हो गया है और इंटरव्यू अभी है, तो इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, क्या प्रोसेस रहता है, उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो देखिए, आपको जब भी मेल आया होगा कि आप सिलेक्ट हो गए हैं और इस डेट को आपको इंटरव्यू के लिए आना है, तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि किस डेट को आना है, क्या क्या आपका होगा वहाँ पे। बट हम एक ब्रीफ बता देते हैं। आप वहाँ जाएंगे तो जीपी रेटिंग के लिए स्पेशली आप जब भी टीएस रहमान के टाइम और डेट दिया जाता है तो 8:15 के आसपास लगभग टाइम रहता है, तो आप लोग पहले ही पहुंच जाइए वहाँ पे। आप लोग का पता ही है कि टीएस रहमान का कैंपस नावासीवा में है, पूरा एड्रेस रहता है, आप गूगल पे भी मारेंगे तो भी आ जाएगा। इंटरव्यू के लिए उनके कैंपस में ही आपको जाना पड़ेगा। इंटरव्यू में जाएंगे आप तो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, पीईटी बोलते हैं, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। उसके लिए आपको अलग से अपना कपड़ा लेके जाना होगा, शॉर्ट्स लेके जाना है, आपको अपना टी शर्ट लेके जाना है और शूज लेके जाना है। ये आपको पीईटी होगा, उसमें आपको मेल में भी क्लियरली उन्होंने लिखा होगा। तो जैसे जाएंगे, सबसे पहले टीएस रहमान का जो कॉलेज है उसके कैंपस के बाहर ही उनका ग्राउंड है बहुत बड़ा सा, उसमें सब लोग को रिपोर्ट करना रहता है। वहाँ टीचर्स वगैरह सर रहते हैं, इंस्ट्रक्टर जो रहे, तो आप रिपोर्ट करेंगे तो आप लोग का ग्रुप बनाया जाता है। सबको ड्रेस पहनने बोलेंगे तो आप लोग अपना ड्रेस वगैरह पहने लीजिएगा। जो भी आप शॉर्ट्स ले गए हैं, टी शर्ट ले गए, शूज़ वगैरह ले गए हैं तो आप पहन लीजिएगा। उसके बाद में आपका वहाँ पे फिजिकल होगा। फिजिकल कैसे होता है, ऐसा नहीं कि जैसे आप आर्मी की या फिर नेवी की दौड़ में गए तो एक साल 100 200 बच्चों को दौड़ा दिए, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे 5 बच्चों 6 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है। उसके बाद 5 बच्चे को दौड़ा देंगे, कुछ देर दूर 5 बच्चे जब भी निकल गए तो उसके बाद फिर से 5 बच्चे दौड़ाएंगे, फिर से ऐसे कर करके। और उनका एक राउंड होता है 400 मीटर का कुछ जो है, तो बोलेंगे एक राउंड मार के आओ। उसमें ऐसा नहीं है कि आप जो है सबसे लेट आ रहे हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा या सबसे पहले जो आ गया उसको ही लेंगे, ऐसा नहीं है। बस आपको एक राउंड मार के आना है। लेकिन ये बात का ध्यान रखें, जो 4-5 लोग हों तो लगभग साथ में ही रहिए। ऐसा नहीं कि पहला वाला पहुंचा है, आप 10 मिनट बाद पैदल धीरे धीरे आ रहे हैं, फिर वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर आपको निकाल सकते हो लोग। फिजिकल में आपको वहाँ पे रनिंग हो गई, उसको रनिंग बोलते हैं, रनिंग हो गई। उसके बाद में उठक बैठक होता है, तो टीचर प्रॉपर पहले कराते हैं और जो पुराने बच्चे रहते हैं वो भी वहाँ पे रहते हैं, तो वो लोग बताते रहते हैं आपको कैसे करना है। तो पहले आपको बताएंगे भाई उठक बैठक कैसे करना है। उठक बैठक होगा आपका। उसके बाद में पुशअप्स होते हैं, पुशअप बताया जाएगा कैसे होता है। ऐसा नहीं कि आपको बोलिए 10 पुशअप मारिए, आप जाके 10 पुशअप मार के चले हैं, ऐसा नहीं होगा। टीचर्स रहेंगे खड़े, आपको बोलेंगे अप तो अप होना है, डाउन बोलेंगे तो डाउन होना है। ऐसे पूरा प्रॉपर में वो लोग करवाते हैं। तो पुशअप्स हो गए। उसके बाद अंडर द टेबल पास होता है, टेबल 4-5 रख देंगे, उसके अंदर से पास होना रहता है। वो लोग खुद ही बताएंगे कि टीचर देखते रहेंगे, बच्चे भी देखते रहेंगे कि आपका नी जो घुटना होता है वो बैंड नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा निकलना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो लोग बताते हैं। ये आपका फिजिकल मोटा मोटा हो गया। वहाँ पे फिजिकल टेस्ट के बाद में सेम टाइम में आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। तो आप लोग को अंदर भेजा जाएगा, अंदर हॉल वगैरह रहता है, वहाँ चेंजिंग रूम है, आप जाइए अंदर चेंज करिए। अपना चेंज करने के लिए आपको अलग से इंटरव्यू का ड्रेस लेके जाना पड़ेगा। वहाँ पे इंटरव्यू के ड्रेस में सबको रिकमेंड करता हूँ कि कोशिश करिए ब्लैक पैंट पहनिए, ब्लैक शूज़ पहनिए और वाइट शर्ट और ब्लैक टाई लगा के जाइए। सेविंग वगैरह करके जाइए। जो बियर्ड आजकल रखते हैं बच्चे वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो अच्छे से सेविंग वगैरह करके जाइए, बाल वगैरह अच्छे से सेट करा के तब जाना है आपको इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू में जब भी आप जाएंगे तो एक हॉल में बैठा दिया जाएगा। उसके बाद एक एक बच्चे करके अंदर जाते हैं। अंदर हॉल में 2-3 टेबल लगा रहता है। हर टेबल पर 2 से 3 कैप्टन या चीफ इंजीनियर बैठे रहते हैं अलग अलग। तो आप अंदर जैसे एंट्री करेंगे तो आप जिस टेबल से बच्चे उठते हैं, आपको वहाँ अंदर बच्चे रहते हैं, आपको भेज दिया जाएगा भाई उस टेबल पे जाइए, उस टेबल पे जाइए। तो आपको पूछ के जाना है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि अंदर घुसे और सीधा चले गए। आपको जब भी एंट्री करना है, नॉक करके एंट्री करिए, पूछ के इंटर करिए। वो लोग बोलते हैं, फिर अंदर जाइए। उसके बाद में चेयर वहाँ लगी रहेगी, सामने टेबल पे 3-4 2 कैप्टन बैठे रहेंगे जो भी है पूछने वाले। उसके बाद में सामने एक चेयर रहेगी। आपको जाके वहाँ बैठना नहीं, सीधा आप जाके खड़े हो जाइए, उनको विश करिए। वो लोग खुद ही बोलेंगे आपको कि टेक योर सीट। ठीक है, जब भी आप उनको बोलेंगे तभी आपको वहाँ बैठना है। ऐसा नहीं कि आप जाके बैठ जाइए, फिर तो वो तुरंत ही आपको भगा देंगे। ठीक है, इंटरव्यू नहीं लेंगे, उनका मन भी रहेगा तो नहीं लेंगे। अगर आपको वहीं जैसे आप गए खड़े हुए तभी पूछना चालू कर दिए तो आप तभी आंसर देना चालू कर दिए। ऐसा नहीं कि आप बैठ जाएंगे तब आंसर देंगे। अगर वो पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन तो आप चालू हो जाइए, वहीं आंसर बताना चालू हो जाइए। कभी कभी क्या होता है, 1-2 आंसर वो लोग क्वेश्चन किए, आंसर दिए, तभी बोलते हैं हाँ ठीक है जाओ आपका हो गया।
वहीं सिलेक्ट कर लेते हैं। और कभी कभी तो बैठा के आपको पूछेंगे, अभी जब बैठने बोल देंगे आपको तो आप बैठ जाइए, उसके बाद बैठने के बाद में आप थैंक यू उनको बोलिए। ठीक है, थैंक यू बोलने के बाद में जब भी जो बंदा सामने से आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो उसकी तरफ देख के उसी को आंसर दीजिए आप। ऐसा नहीं कि 2-3 बंदे बैठे हैं सामने आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और सामने वाला आपसे पूछ रहे हैं और आप बगल वाले को देख के आंसर दे रहे हैं, या तो मुंडी नीचे करके इधर उधर करके आंसर दे रहे हैं। ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, वो लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो आप आई कॉन्टेक्ट बना के रखिए, जो आप पूछ रहे हैं वही बताइए उनसे। तो हम लोग अभी जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सबसे इंपॉर्टेंट वो लोग पूछते क्या है मर्चेंट नेवी के कोई भी इंटरव्यू में, क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहला देखिए, सबसे कॉमन क्वेश्चन है, सब जगह पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आपके बारे में पूछा जाएगा, अपने बारे में बताइए, या तो पूछ सकते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आपके बारे में पूछा जाता है तो आपको अपने बारे में बताना है अच्छे से। बताने तो सब बच्चे गए हैं, लेकिन आप कैसे बताएंगे, आप पहले से उसको लिख के रखिए, आपको क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है। अपना नाम बताना है, ठीक है, फैमिली के बारे में बताना है, अपना एकेडमिक बताना है कि क्या क्या एकेडमी में अचीवमेंट आपके हुए हैं, 10th-12th में क्या परसेंटेज है। ठीक है, ये सब अच्छे से आप पहले से प्रिपेयर करके जाएंगे तभी वहाँ बता पाएंगे। तो 3-4 बार रिपीट कर लीजिए, हमें इसके बाद क्या बोलना है, इसके बाद क्या बोलना है, इसके बाद क्या बोलना है। ठीक है, अचीवमेंट वगैरह ज़्यादा ध्यान दीजिए, स्पोर्ट्स वगैरह में अच्छे हैं तो वो बताइए आप। ठीक है, कॉलेज की तरफ से कुछ आपको मेडल्स वगैरह मिले तो वो जरूर बताइए आप। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई। तो मर्चेंट नेवी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन एकदम कॉमन है, सबसे पूछा जाता है। और दूसरा जो टेल मी अबाउट योर फैमिली, फैमिली के बारे में पूछा जाता है कि फैमिली बैकग्राउंड आपका क्या है, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं। तो जो करते हैं वो रियल बताइए। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और आप बता दिए बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा हमारा दुकान है, शोरूम है। तो वो पूछेंगे ना भाई कि आपका इतना बड़ा जब बिजनेस खुद ही चल रहा है तो आप मर्चेंट नेवी में क्या आने की जरूरत है, क्यों आके यहाँ गधा मजदूरी करोगे। तो आपको बताना रहेगा, आप जो भी है रियल बताइए। 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। उसके बाद में मर्चेंट नेवी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि मर्चेंट नेवी के बारे में क्या जानते हैं आप, क्योंकि उस फील्ड में आ रहे हैं आप, तो उसकी फील्ड के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि मर्चेंट नेवी में सबसे ज़्यादा यही पूछते हैं कि आप क्यों आना चाहते हैं। तो हम तो बोलते हैं सीधा सीधा 2 आंसर दो, कि एक पैसे के लिए आ रहे हैं, ठीक है, पैसा इसमें अच्छा है, कम टाइम में 10th पास को कोई अच्छी इतनी नौकरी नहीं देती है प्रोफेशनल, तो हम 10th पास में अच्छा पैसा 1,00,000-1,50,000 महीने कमाने लायक हो जाएंगे, तो इसलिए आ रहे हैं। दूसरा, देश विदेश घूमने को मिलेगा हमको। कोई भी जॉब करेंगे तो ऐसा अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलती कि आप हर कंट्री में जाके कहीं उस कंट्री को एक्सप्लोर कर सको, दूसरे देश के लोगों से मिल सको, दूसरे जगह जाके कल्चर उनका जान सको। ठीक है, दूसरा ये सबसे चीज़ हो गया। और तीसरा चीज़ ये है कि आप कहीं भी जा रहे हो पैसा कमाने के लिए, तो लैंड पे भी यहाँ देखते हैं, आप गए तो घर पे आ जाएंगे जब भी साइन ऑफ करके छुट्टी करके आते हैं बंदे। तो अगर लैंड पे काम करें तो उनको यहाँ से भी प्रेशर रहता है कंपनी का, ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये चीज़ पेंडिंग है, कैसे होगा। लेकिन शिप पे ऐसा नहीं है। शिप से अगर एक बार साइन ऑफ करके घर आ गए तो आप सुकून से 3-4 महीना, 5 महीना, 2 महीना जो भी आप रह रहे हैं सुकून से रह सकते हो। जहाज से कोई फ़ोन आपको नहीं करेगा कि भाई ये काम आप छोड़ के चले गए हो या ये पेंडिंग है, कैसे होगा आपको। ये वीकेंड बहुत अच्छे से मना सकते हो। ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि सबको ध्यान में रखना चाहिए मर्चेंट नेवी में आने के लिए। चौथा चीज़ ये हो सकता है, पूछ सकते हैं आपको टेल मी अबाउट योर सिटी, अपने सिटी के बारे में कुछ पता है आपको कि नहीं, तो सिटी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेके जाइए। सिटी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं वो लोग। ऐसे बहुत सारे बच्चों से हमने बात की है जो अभी ट्रेनिंग एक्चुअल में कर रहे हैं मर्चेंट नेवी की, TS रहमान या और बहुत सारे कॉलेज में। उनसे हमने पूछा, उनसे बात किया तो उन्होंने बताया अभी करंट में ये पूछा गया था हमसे, तो तब जाके हमने राइट किया पूरा। और उसके बाद में एक बताया, हमें लगा कि आप लोगों को उसके साथ शेयर करना चाहिए ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए, ताकि उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करके जाइए और फेल ना हो। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हाई शुड आई सिलेक्ट यू, आपको क्यों सिलेक्ट करें। क्योंकि आप देख रहे हैं जब भी फॉर्म भरे 2-2, 3-3 हज़ार बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, उसमें से 300-400 बच्चों का कुछ का मेल आ रहा है सिलेक्शन का इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में उनको सीट है 120, मान लीजिए किसी कॉलेज की 100, 150, 50 सीट है, तो वो उसी हिसाब से लेंगे। तो आपको ही क्यों सिलेक्ट करें, आपको बताना पड़ेगा उनसे बेटर आपके अंदर क्या है। आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए कि आप सीखने गए हैं, आपको नई चीज़ें आती तो आप बता सकते हैं हमें आती तो नहीं, लेकिन हम इंटरेस्ट रखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है नई नई चीज़ें को सीखने के लिए। तो आप अपना तैयार करके जाइए कि आपको वो लोग क्यों सिलेक्ट करें। और आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर पूछ सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो जो है क्लियर बताइए आप, ऐसा नहीं कि आप बना के बताइए हमें ये आता है, ये आता है और एक्चुअली आपको कुछ नहीं आता। तो जो आपकी अच्छाई वही बताइए। वीकनेस है, ठीक है, हमें ये चीज़ नहीं आती, हमें पता नहीं है, इंटरव्यू में कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं तो आप बता दीजिए, आपको आ रही है तो आंसर दीजिए, नहीं आती तो सॉरी सर बता दीजिए कि हमें नहीं आ रहा है, करंटली अभी हमारी नॉलेज के हिसाब से हमें नहीं पता है ये, बट लेकिन हम आगे सीख लेंगे या जानकारी ले लेंगे इसकी। ठीक है, ये बता सकते हैं आप।
स्ट्रेंथ वीकनेस हो गई आपकी, फैमिली के बारे में बता ही दिया आपको, फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। और सबसे बड़ी बात आपसे एक चीज़ ये पूछ सकते हैं कि आप शिप्स जो होता है, टाइप्स ऑफ शिप्स, उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं कि आप जब भी मर्चेंट नेवी में जा रहे हैं तो क्या शिप होता है, किस टाइप के शिप होते हैं, थोड़ा बहुत बता सकते हैं आप कि 4-5 टाइप के मोस्टली शिप होते हैं। जैसे टैंकर्स होते हैं, टैंकर में ऑयल हो गया, ऑयल टैंकर्स हो गए, उसमें क्रूड ऑयल हो गया, डीजल, पेट्रोल, पाम ऑयल, खाने का तेल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, हो सकता है। उसके बाद में बल्क कैरियर हो गया, बल्क कैरियर में ग्रेन्स हो गया, गेहूं, चावल, ये सब होता है, आजकल ले जाते हैं। कोयला भी होता है, आयरन ओर होता है, ये सब बल्क कैरियर के अंदर ले जाते हैं। उसके बाद गैस कैरियर होता है, जैसे आजकल आपको पता भी अपने देश में, हर देश में दिक्कत हो रही गैस कैरियर, गैस के लिए बहुत एलपीजीज वगैरह गैस में बड़े बड़े टैंकर्स में भर के बाहर से लाते हैं। तो आजकल तो आपने देखा ही होगा, बहुत सारा न्यूज़ भी चल रहा है कि गैस खत्म है, गैस नहीं आ रहा है, तो कैसे आता है। तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा भाई, गैस एलपीजी हो गया, एलएनजी हो गया, बहुत सारे टाइप्स ऑफ कैरियर होते हैं। तो उसी हिसाब से गैस को फिल करके लाया जाता है, वो अलग ही बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है। उसके बाद में कंटेनर शिप हो गया, कंटेनर शिप में छोटा छोटा कंटेनर्स हो रहते हैं, उसमें बहुत सारे चीज़ अलग से, क्लोथ्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, आजकल गेहूँ चावल भी उसमें आ जाता है, ग्रेन्स हो गया, और बहुत जितनी ज़रूरत की सामान होती, जितना सोच सकते हैं आप, सारा कुछ आजकल जो है कंटेनर में लोड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ये मोटा मोटा शिप हो गया। उसके बाद छोटा मोटा बता सकते हैं, टग बोट्स वगैरह होता है, छोटे मोटे जहाज होते हैं जो सप्लाई बोट होते हैं, बड़े बड़े जहाज़ों को खाना प्रोवाइड करते हैं, क्रू एक जगह से दूसरे जगह लाते हैं, ऐसे छोटा मोटा। आपसे बहुत डीप तो नहीं पूछेंगे, लेकिन छोटा मोटा एक ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए कि इस टाइप के शिप होते हैं, इस जगह ऐसे जाया जाता है। और आपकी स्विमिंग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत सारे बच्चों से पूछा जाता है कि डू यू नो स्विमिंग। तो आप अगर स्विमिंग आती है तो बता दिए हाँ हमें स्विमिंग आती है, नहीं आता तो क्लियरली बोल दे सर हमें नहीं आता। ऐसा नहीं कि आप बोल देंगे हमें नहीं आता तो आप निकाल देंगे। वो ट्रेनिंग ही इसीलिए होती है कि जो नहीं आता उसको सिखाया जाता है ट्रेनिंग में। तो अगर स्विमिंग आती है तो बता दी हाँ सर आता है, नहीं आता तो बोल दीजिए सर नहीं आता है, बट हम सीख लेंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, वो आपको सिखा दिया जाएगा, बहुत बड़ा इशू नहीं है स्विमिंग का। बहुत सारे बच्चे यही पूछते हैं हमसे कि स्विमिंग नहीं आती तो क्या निकाल देंगे हमको। आपसे पूछा जाता है जीपी रेटिंग के लिए जा रहे हैं तो पूछा जाता है जीपी रेटिंग ही क्यों कर रहे हैं आप। तो आप बता सकते हैं कि अगर आपके जैसे 60% से कम है तो बता सकते हैं हमारा 60 अबव नहीं है, इसलिए हम जीपी रेटिंग कर रहे हैं। और अगर 60 प्लस है आपका, 12th में परसेंटेज, पीसीएम सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, बायो नहीं है या बायो भी है ऑप्शनल में है, तो अगर 60% है आपका तो मैं रिकमेंड जीपी नहीं करता, सीसीएमसी नहीं करता, सीधा डीएनएस का कोर्स रिकमेंड करता हूँ। सबके लिए है, डीएनएस का कोर्स करिए आप लोग, उसके बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करिए। जिनका बायो से है, कॉमर्स से, आर्ट्स साइड से हैं या तो 60% से कम है, वो लोग जीपी सीसीएमसी में आ सकते हैं। तो उनको बता दीजिए हमारा एकेडमिक जो हमें पता नहीं था पहले, तो कॉमर्स ले लिए थे, आर्ट्स ले लिए या बायो ले लिए हैं, इसके लिए हम ये करें, बट बाद में हम एग्ज़ाम्स देंगे और हम ऑफिसर बनेंगे। अभी तो इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर दिया है, आप जो है 36 महीने का ट्रेनिंग पूरा करिए, डायरेक्ट 6 महीने के उसके बाद ट्रेनिंग होगी आपकी, डायरेक्ट ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हैं आप। पहले नहीं था, अभी बहुत ही अच्छा हो गया। तो ये भी बता सकते हैं कि हम सर एग्जाम देंगे और ऑफिसर बाद में बनना है हमको। और एक चीज़ बहुत पूछते हैं कि आपका कोई रेफरेंस है कि नहीं है, मर्चेंट नेवी के बारे में आपको कहाँ से पता चला, या कोई आपका रिलेटिव है कि नहीं है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए पूछते हैं कि आपको मर्चेंट नेवी के बारे में कुछ तो पता होगा अगर कोई आपका रिलेटिव है। अगर रिलेटिव नहीं है तो आपको नहीं पता है वहाँ जाके कैसी सिचुएशन होती है। बहुत सारा यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बताते हैं, वहाँ जब भी मौसम ख़राब होता है, वेदर ख़राब होता है तो बहुत दिक्कत आ जाती है। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए किस टाइप का काम होता है। यहाँ तो पता लगता है बंदे खाली वाइट ड्रेस पहन के, यूनिफॉर्म पहन के खाली फ़ोटो खिंचाते रहते हैं और बाहर देश विदेश घूमना है, अच्छा खाना, यही सोच के चले जाते हैं। बाद वहाँ काम का प्रेशर आ गया तो काम नहीं कर पाएंगे। तो इस सब से लिए पूछते हैं कि आपको कुछ मर्चेंट नेवी के बारे में आइडिया है कि नहीं है, कि या सिर्फ पैसा और देश विदेश घूमना देख के आ गए हो। तो कोई रेफरेंस हो तो बताइए उनको, हाँ सर हमारे दोस्त है, रिलेटिव है, जो भी है, और उनसे पूछिए, बात करके तब जाइए आपकी मर्चेंट नेवी एक्चुअली में होता क्या है, जो बताते हैं वीडियोस वगैरह में, ये सच है या फिर इससे हटके भी कुछ वहाँ पे, तो एटलीस्ट आपको पता रहेगा। बहुत सारे बच्चे सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि मर्चेंट नेवी के इंटरव्यू हम हिंदी में बात कर सकते हैं कि नहीं, हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं कि नहीं। तो क्लियरली है नो, आप मर्चेंट नेवी का कोई भी इंटरव्यू है आप हिंदी में जवाब उनको नहीं दे सकते जब तक वो सामने से बोले ना, ठीक है। तो आप दिमाग में निकाल दीजिए कि हिंदी में दे सकते हैं, क्योंकि आप ही सोचिए, आप बाहर देश विदेश घूमने जा रहे हैं, देश विदेश लोगों को मिक्स क्रू के साथ काम करने जा रहे हैं। इंडियन में भी ऐसी लैंग्वेज इतनी है कि आप मिक्स अलग अलग स्टेट से जा रहे हैं, तो आप उनको गुजराती आती है, मराठी आती है, आपको हिंदी आती है, आपको क्या भोजपुरी में बात करेंगे। इंग्लिश एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, उसी हिसाब से आपको बात करना है, काम करना है, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश आनी ज़रूरी है। तो आप
जिनको इंग्लिश नहीं आता तो सीख लीजिए, 2-4-6 महीने का कोर्स होता है, कहीं ना कहीं इंग्लिश स्पोकन कर लीजिए और आराम से आ जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती इसकी। और स्पेशली CCMC के लिए हम ये बोल रहे हैं कि पहले तो सब इंटरव्यू के लिए आपको जो आता है बता दीजिए, हाँ हम करने ही आए हैं, ठीक है, जो काम रहेगा वहाँ शिप पे करेंगे। और स्पेशली CCMC के अभी कुछ स्टूडेंट फेल हुए हैं इसमें। स्पेशल TS रहमान में उनसे पूछा गया कि भाई आप जो है रिलीजन से लेकर, ठीक है, अगर मुस्लिम बच्चे हैं, आप मुस्लिम बच्चा था, उससे पूछा गया कि भाई आप शिप पे जॉब करने जा रहे हो तो आपको वहाँ पोर्क दिया जाएगा, पोर्क क्या खाते हैं आप, बीफ खाते हैं? तो उसने बोल दिया पोर्क मैं नहीं खाता। ठीक है, आप नहीं खाते, उनसे पूछा गया ठीक है आप नहीं खाते बट CCMC का कोर्स करने जा रहे हैं, आप जो है सर्व करना पड़ेगा आपको, GS में जाएंगे, चीफ कुक में जाएंगे, आपको बनाना पड़ेगा, तो क्या बनाएंगे आप? तो उसने क्लियरली बोल दिया सर हम नहीं बनाएंगे। तो स्टैंड उसी टाइम में इंटरव्यूअर ने 2-3 बार उनसे पूछा कि आप नहीं बनाएंगे, बोला नहीं सर हम नहीं बनाएंगे, हमारा जो रिलीजन अलाउ नहीं करता। तो उसने फेल कर दिया, बोला कि आप सिलेक्ट नहीं हो। तो उसने सही किया, जो भी इंटरव्यू लेने बैठे थे हम तो उनको सपोर्ट करते हैं, उन्होंने सही किया, को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट इसलिए कि आप जब को पता है आपको कि कुकिंग का कोर्स करने जा रहे हैं, आप शेफ में जा रहे हैं, तो आपको कोई भी डिश दिया जाए बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा और बोलिए हाँ सर हम बनाएंगे, ठीक है। वहाँ जहाज़ पे जाके बनाते नहीं बनाते अलग बात होती है, सेकेंडरी बात होती है। ज़्यादातर कुछ जहाज़ें ऐसे हैं जहाँ पता चलता है आपको पहले ही मिक्स क्रू है, इंडियन क्रू है, बाहरी क्रू है। इंडियन क्रू रहता है तो मोस्टली बीफ और पोर्क नहीं आता है, तो आपको बनाने को नहीं मिलेगा। मिक्स क्रू में बाहर कंट्री के क्रू जाएंगे शिप पे तो वहाँ रहता है कभी कभी, तो वहाँ बनाना पड़ सकता है और बनाना पड़ेगा तो बनाइए। आप नहीं बनाना है, नहीं करना है तो आप जॉब के लिए ही ना जाइए, पहले से ही आप अलग रहिए। तो ये दिमाग में रखिए, जिस काम में जा रहे हैं आपको करना पड़ेगा अगर उस काम के लिए गए हैं तो। और फिर बनाने के लिए बोल दिए तो बना दिया, कोई मुंह में थोड़ी तला गया, कोई खिला तो थोड़ी दिया आपको, ठीक है। तो ये आप माइंड में मत रखिए। अगर जा रहे हैं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है इंटरव्यू के स्पेशली जो है ट्रेनिंग के लिए, तो आप बोल दिए हाँ सर हम बनाएंगे, रिलीजन कोई दिक्कत नहीं, रिलीजन मना थोड़ी करता है कि नहीं बनाना है हमको, क्योंकि हमारा काम है, हमारा वर्क है, हमारा जॉब है, प्रोफेशन हमारा है, तो हम बनाएंगे, कोई इशू नहीं हमको। तो ये ध्यान में रखिए आप लोग। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम सर फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ITI वगैरह किए हैं तो हमें कुछ फायदा मिलता है? तो हाँ बिल्कुल बहुत फायदा मिलता है। तो आप अगर ITI फिटर वगैरह से हैं तो आपको फिटर में जाइए, पंपमैन में जाइए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। उनकी सैलरी भी अच्छी रहती है और इज्जत तो अलग की बात है, इज्जत तो रहती है, ठीक है। कुछ कॉलेज है जैसे हो गया 7 आइसलैंड हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, SCI हो गया, 100% प्लेसमेंट देता है। IMI नोएडा हो गया, प्रीफर करते हैं वो लोग, नूसी हो गया वो लोग प्रीफर करते हैं, तो वहाँ जाइए आप लोग, अच्छा है आपके लिए। बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट भी पूछती हैं कि सर उनके लिए क्या है, तो फिजिकल का और जो है इंटरव्यू का, तो देखिए प्रोसेस सबका सेम है। अगर फिजिकल भी देने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत क्राइटेरिया कम हो। अगर उनके लिए 400 मीटर दौड़ है तो आपके लिए 200 हो सकता है, उनके लिए 20 पुशअप है तो आपके लिए 10 पुशअप हो सकता है। दंड बैठक जो है, उठक बैठक जो करते हैं उनके लिए 10 है तो आपके लिए 5 हो सकता है, लेकिन होगा सबका, ठीक है। मेल में आपके क्लियरली मेंशन होगा कि आपका ये होगा, तो आप माइंड में मत रखिए कि आप गर्ल्स हैं तो आप किसी से कम नहीं है। वहाँ जाएंगे काम ऐसा नहीं आप गर्ल्स हैं आपके लिए ये काम नहीं दिया जाएगा। और स्पेशल पूछा जाता है GP रेटिंग के लिए आप जा रहे हैं तो GP रेटिंग में क्या काम होता है, आपसे ये भी पूछा जाता है बहुत सारा। तो छोटा मोटा आइडिया रहना चाहिए कि GP रेटिंग में हम जा रहे हैं तो GP रेटिंग वालों के लिए वहाँ चिपिंग पेंटिंग का काम होता है। डेक पे जा रहे हैं, इंजन में जा रहे हैं, चिपिंग पेंटिंग हो गया, शिप का मेंटेनेंस हो गया, शिप किनारे लग रही तो रस्सी से बांधना हो गया, कार्गो वॉच हो गया, वहाँ पे शिप चल रही है दरिया में तो स्टीयरिंग करना हो गया, लुकआउट करना होता है कि सामने से कोई शिप आ रही है या पीछे से आ रही है, अगल बगल से हो रही है तो उसको रिपोर्ट करना होता है। ये मोटा मोटा काम रहता है शिप पे। GP रेटिंग वालों को, खाना बनाने वालों को तो पता ही है, आपको खाना बनाना पड़ेगा, शिप की साफ सफाई करना रहेगा जहाँ खाना खिलाते हैं, ऑफिसर्स वगैरह को सर्व करना रहेगा, ये सब सारा काम रहता है कुकिंग वाले में। इंजन में भी ऐसे जाएंगे तो अगर GP रेटिंग करके जाते हैं तो इंजन में इंजीनियर्स की हेल्प कराना, वहाँ भी साफ सफाई, ब्रेक देख, वही सब काम रहता है इंजन रूम में भी। तो यही हो गया मर्चेंट नेवी के कोई भी इंटरव्यू में आप जाएंगे मोटा मोटा यही पूछा जाता है। तो बेस्ट ऑफ लक है आप लोग जो भी मर्चेंट नेवी के किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं आप। और अगर स्पेशली आप स्पॉन्सरशिप के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए हमारी एक बुक है स्पॉन्सरशिप पे, उसको कंसीडर कर सकते हैं। स्पेशल खाली स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू के लिए ही बनाया गया है तो उसको देख सकते हैं। GP रेटिंग के लिए जा रहे हैं तो GP रेटिंग की बुक हमारी है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट मिल जाएगी। IMCT देने जा रहे हैं तो IMCT की बुक है तो उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो सबके लिए है कुछ ना कुछ जो है, तो उससे क्या होगा, उसका इंटरव्यू भी उसमें डाला है और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले सालों में क्या पूछा गया, 5-6 सालों में उसका क्वेश्चन पेपर डाला गया है, तो आपको एक जगह सब कुछ मिल जाएगा। तो आप चेकआउट कर सकते हो, आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे दोनों पे अवेलेबल है, मंगा सकते हो अपने हिसाब से। IMCT देने जा रहे तो IMCT की बुक मंगाइए, GP रेटिंग करने जा रहे GP की, CCMC करने जा रहे थे CCMC की। स्पेशल आप अलग अलग कंपनी की स्पॉन्सरशिप कैसे होता है, क्या पूछते हैं,
क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए स्पॉन्सरशिप गाइड है तो वो मंगा सकते हो आप। और मेरा पर्सनली सजेशन सबके लिए यही है, आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो ऑफिसर में ज्वाइन करिए और डीएनएस कोर्स करके के लिए आप 2 एग्जाम दीजिए, IMCT का और स्पॉन्सरशिप का। ठीक है, इस पर हमने अलग वीडियो भी बनाई है, जाके चैनल पर देख सकते हैं। शिपिंग अपडेट्स पे बहुत सारा पॉडकास्ट भी हमारे चैनल पर पड़ा है। जो बच्चे ऑलरेडी पास आउट हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनसे क्या पूछा गया तो जाके वो सब भी देख सकते हैं आप, बहुत आपको हेल्प हो जाएगी। आई थिंक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया, कुछ छूट गया, कुछ आपको क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम हमारी टीम आपको रिप्लाई कर दें। बेस्ट ऑफ लक मर्चेंट नेवी में जाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा। दिस इज मुदस्सिर हुसैन साइनिंग ऑफ।